हाँ तो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। राधे राधे गाइस। अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज प्रदोष का व्रत है, सोमवार प्रदोष। बच्चों लोग के लिए सोची मैं कुछ बना देती हूँ, तो उन लोग के लिए वेजिटेबल राइस बोलते हैं, सब्जी और चावल मिक्स रहता है, वो राइस बनाने जा रही हूँ। उसके बाद शाम को पूजा पाठ करेंगे। ऐसे दिन में पूजा वूजा हो गया, शाम को करते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मेरे पूजा के साथ अगले बार का भी मैं वीडियो डाली हूँ, शॉर्ट वीडियो डाली हूँ गाइस। अभी खाना बन रहा है, आपको दिखाती हूँ। गरम है गाइस, आलू फ्राई हो रहा है। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च डालूंगी इसमें, और उसमें सिंगदाना, धनिया पत्ता, टमाटर ये सब भी जाएगा। जीरा का फ़ौरन दे चुकी। सिंपल सा बनाऊंगी, वैसे ये लोग 2 जन हैं तो ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं। फिर रात का खाना जो भी रहेगा फिर मैं बनाऊंगी। तो बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। यहाँ कथा सुन रही इंद्रेश महाराज जी का। मुझे कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और इंद्रधेश महाराज जी जो हैं उनकी कथा और भी मुझे अच्छा लगता है। मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत मानती हूँ, पर कथा मैं इन्हीं का ज़्यादा सुनती हूँ। थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनके बोलने का तरीके से, इसीलिए। तो कथा सुनते सुनते खाना भी बन जाएगा मेरा, और हो भी जाएगा। तो चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं, आलू है, शिमला मिर्च है, सिंगदाना है, और अच्छे से पक जाएगा तो टमाटर भी एक डालूंगी मैं, और फिर चावल में डाल के एक सीटी लगा दूंगी, हो जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है ऐसा सब्जी चावल। और उसमें दही का रायता आप खा लो, सलाद खा लो, हो जाता है। अच्छा लगता है। चटनी वटनी चोखा जो भी आप बना सकते हैं। और तो बच्चे लोग के लिए अच्छा है, होता है, और बहुत जल्दी बन जाता है। और व्रत है तो कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रात को ही कुछ अलग अच्छा बनाती हूँ। दिन में तो थोड़ा रात का भी खाना बचा हुआ था, और ये भी है तो खा लेंगे बच्चे। उसके बाद फिर देखती हूँ कि पूजा करने का टाइम हो जाएगा शाम को, तो थोड़ा पूजा पाठ में भी टाइम लगता है। और व्रत है तो कुछ करने का मन नहीं करता, हाथ पे थोड़ा कपता है। कल एकादशी था, आज प्रदोष है, और फिर एक दिन बाद फिर एक शायद पूर्णिमा आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाता है। 9 उससे पहले 9 दिन का व्रत था, तो थोड़ा ऐसा हो जाता, कमजोरी फील होती, क्योंकि दिन में मैं कुछ खाती नहीं। सिंगदाना खाई थी और चाय बनाई थी बस। अभी दिन में कुछ खाऊंगी नहीं, फल फ्रूट है नहीं मेरे घर में, कुछ केला वेला से कुछ है नहीं। पूजा पाठ करने के लिए मैं थोड़ा लाऊंगी फूल माला, और चाहे तो 2-4 केला वगैरह जो मेरे पास होता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ रहते नहीं है सामान, इसी वजह से। तो चलते हैं आगे गाइस। मुझे आज एक बहुत बड़ी बात याद आई। मतलब जैसे आज मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, और ज़्यादातर मेरा रील में प्रेमानंद महाराज जी आते हैं, तो बहुत सारे मंदिर, जगन्नाथ में, यही सब देखती हूँ। तो अचानक से याद आया कि मैं कहती हूँ, हमेशा हमेशा बोलते रहती हूँ भगवान को कि मुझे यहाँ नहीं बुलाते हो। मुझे वृंदावन जाने का है तो मैं नहीं जा पाती हूँ। मतलब कहीं भी मुझे अपने आसपास में भी जो प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई साइड में, प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैं पैसे की वजह से नहीं जा पाती गाइस। तो मतलब जैसे हम ट्रेन से बिना टिकट के भी चले जाए, बात का मतलब, और वहाँ से वहाँ जाने के लिए भी रिक्शा भाड़ा लगता है। वहाँ का जो रास्ता है हमें मुंबई का पता नहीं है ज़्यादातर, तो हम कैसे, बहुत सारे मंदिर है जो आसपास में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ, तो कुछ ना कुछ वजह से हम जा नहीं पाते हैं। ज़्यादातर तो पैसे की वजह से, नहीं तो भगवान के बुलावा साथ नहीं आता, इस वजह से। तो आज एक कितनी अच्छी बात एक मैंने रील में देखी कि सच में जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपके पास कितना पैसा या समय हो या ना हो। पर मैं एक बहुत खुशी, ज़रूर भगवान ने मुझे याद किया था, मेरे बच्चे को। मैं और मेरी ईसा, हम, मेरी मम्मी, हम गए थे। मेरी मम्मी की वजह से गई थी मैं, ये कहती हूँ, बट भगवान ने मुझे बुलाया था। तो मुझे अभी ये बात याद आ रही है गाइस, इसलिए मैं आपके पास शेयर करिए। ऐसा हुआ था कि मेरे पास पैसे नहीं थे गाइस, मेरे पास, तो मेरी मम्मी ने ही टिकट कटाया था, तो कलकत्ता जाने का। मेरी बहन का शादी था, तो मैं तो नहीं जा रही थी, मैं नहीं जा रही थी गाइस। मैं तो नहीं जाती थी, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चलते रहते हैं हमारे यहाँ, तो मैं नहीं जा रही थी। मेरी मम्मी ने टिकट कटाया और ज़बरदस्ती लेके गई, चलो चलो। और जो जिनकी शादी थी मेरी बहन की, वो मेरी मौसी की बेटी की, तो वो लोग बहुत बोले, तुम आओ, तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है, तो तुझे आना ही है, तुझे आना ही है। मतलब मुझे बहुत मानते हैं, तो आना ही है। तो मैं और मैं ईसा, मेरी मम्मी के साथ में कलकत्ता गई गाइस। मैं बंगाल में बहुत सालों से रहती हूँ, तो कभी मैंने काली घाट दर्शन नहीं किया था। इस बार जब मैं गई 2024 में, फ़र्स्ट टाइम मैंने काली घाट दर्शन किया। महासागर जो बोलते हैं, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, जो गंगा सागर बोलते हैं, जो बोलते हैं ज़िंदगी में एक ही बार जाया जाता है, इतना वो दूरी है, तो वो भी मैंने दर्शन की। और जो थोड़ा बहुत था वो सब दर्शन की। और सबसे बड़ी बात, जगन्नाथ मंदिर हम लोग गए, मैं, मम्मी और जितने हम शादी में आए थे सब 20 जन सारे गए। हम सब 20 जन वहाँ जगन्नाथ मंदिर दर्शन गए। और कैसे गए आपको मैं बताती हूँ।
हमने जगन्नाथ मंदिर का टिकट नहीं निकाला था। मेरे जो मामा हैं उनके मतलब जो मेरी मम्मी है उन बहुत मतलब पहचान के उन भाई लगते हैं रिश्ते में, मतलब बहुत दूर के हैं, मतलब सोचो कि उतना लेना देना नहीं रहता है, फिर जैसे एक पहचान है पर अपना भाई बहन जैसा ही रिश्ता है। तो उन्होंने टिकट हम सबका भी, मेरी मौसी के, उनकी बहू का, उनके बेटे का, सबका निकालता, हम लोग का भी उन्होंने ही निकालता। 500 करके टिकट लगा था हमारा, मेरा ऐसा का एक एक जन का 500 का टिकट था। तो गाइस सोचो कि हम लोग टिकट निकाले, उन्हीं लोग ने बोलते कि हम जगन्नाथ चलने वाले, जिसको चलना है चलो, टिकट हम निकाल दे, तुम बाद में पैसा दे देना। तो उन्होंने हम सबका हम पूरी फैमिली का टिकट निकाल के दिया था। तो हम सब गए साथ में, मतलब ऐसी जगह रूम मिला गाइस, मतलब जगन्नाथ के 2 मिनट 5 मिनट का ही डिस्टेंस था। और सब जितने फैमिली 20 जन हम गए थे, मैं तो बहुत जन को पहचानती भी नहीं थी, तो सब पहचान हुआ, बातचीत हुआ गाइस। और जो रूम से बाहर हम निकल के जो जगन्नाथ का जो मंदिर दिखता था हमारे निकलते ही, क्या मतलब मैं बोल नहीं सकती, आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। अभी इतनी तड़प लगी है मुझे जगन्नाथ मंदिर जाने की, इतनी तड़प लगी। मैं मेरे सपने में भी 2 बार, मेरे बच्चे का जब तबीयत ख़राब था तो 2 बार मतलब सपने में भी मुझे देखे, जो रथ यात्रा आता है मैं देख रही हूँ, मैं जगन्नाथ के वहाँ पर आंगन में, जो उनका आंगन है बहुत बड़ा है, वो देख रही हूँ मैं, उनको सपने में देख रही हूँ, मूर्ति देख रही हूँ। मतलब मेरे देखने के बाद बहुत सारी सिचुएशन थोड़ा काम में आया, मेरे बच्चे लोग का तबीयत वगैरह सब ठीक हुआ। मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मैं तरस रही हूँ जाने के लिए, पर पता नहीं कब फिर बुलावा आएगा। सच में बहुत सारे जन बोलते हैं कि पैसा, समय, जिसके पास पैसा हो जा सकते हैं हो जाते हैं, पर नहीं। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा था गाइस, ऐसा दिन बना हमारा कि हम कभी, मैं गलती से भी नहीं कभी सोची थी कभी मैं जगन्नाथ जा पाऊँगी, मतलब ऐसा धाम यात्रा मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और हम इसी वजह से कहीं जा नहीं पाते हैं। अभी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी गाइस कि मैं कभी जगन्नाथ जाऊँगी। जगन्नाथ का मैंने एक बार दर्शन किया, उसके बाद फिर दोबारा सब जो वहाँ का मंदिर है, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जितना भी है, हम सब दर्शन के दोबारा लोग आए, क्या कि सब सो गए। और मैं गई रात को मतलब अंदर मंदिर में गई, बाहर घंटों तक बैठी रही, निहारते रही। बाहर से ही एक भगवान जी का मूर्ति दिखता है, अब बाहर अब दरवाजे पे खड़े दूर से भी रहोगे ना तो ऐसा लगेगा वो हमें ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा लगता है। बट क्या फीलिंग सच में बता सकती हूँ, भगवान मुझे वहाँ वो बुला रहे थे कि उनका बुलावा ही था गाइस, तभी मैं जगन्नाथ दर्शन कर पाई। मैं, मम्मी, मेरी बेटी, हम तीनों, और मेरी मौसी वगैरह और भी सब थे। अभी तो लोग जो मेरी फैमिली और है जो वो सब सगर जाती है, कहाँ कहाँ, खाटू श्याम, तिरुपति बालाजी 3 बार 4 बार, और बहुत जगह हर साल में 2 बार 3 बार सगर जाके दर्शन करके आते हैं, उनको टेंशन नहीं है गाइस आते। पर जगन्नाथ का मुझे, मैंने इंस्टाग्राम में भी देखी कि बात बोला जा रहा था कि पैसे और समय से नहीं, जब तक जगन्नाथ का बुलावा नहीं आएगा कोई नहीं जा पाता। सच में ये बात है, उनका बुलावा था, मैं गई, दर्शन करके आए। अब तक गाइस 2024 2026 आ गया है, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, लग रहा है कब मैं जाऊँ। अब मुझे इतना अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं कब जाऊँ, पर पता नहीं अब कब बुलावा आएगा। पहली बात तो मेरे पास पैसा नहीं रहता है, तो उनका बुलावा था इसलिए मैं चली गई। बहुत बड़ी बात है, मैं ज़िंदगी में शायद कभी मैं भगवान को भूल नहीं पाता है। वो मेरे साथ हर समय हर जगह है। और मैं छड़ी लाई थी वहाँ से, मैं आप लोग को दिखाती हूँ गाइस। मैं छड़ी लाई थी जगन्नाथ मंदिर से, बोलते हैं कि सब बहुत अच्छा रहता है छड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकंड गाइस, ये छड़ी है जगन्नाथ जी का, आप देख सकते हैं, ये देखिए छड़ी है, वो जगन्नाथ जी का छड़ी है। बोलते हैं उसमें से बच्चे लोग का नज़र उतारा जाता है, तो कभी कभी मैं उतार देती हूँ, हर समय तो नहीं उतारती। मैं पूजा पाठ करती तो आरती दिया हो जाता है उनको। पर मैं जगन्नाथ में आज तक अभी तक मैं भूल नहीं पाई हूँ, और नहीं मैं भूल पाऊँगी। अब देखिए कब भगवान मौका देते हैं मुझे, वहाँ फिर से कब बुलाते हैं मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे लड़का, हम भी चारों जाए साथ में। पर देखिए दूर हैं, पर वो जब उनका बुलावा रहेगा तो दूर नहीं लगेगा, तुरंत हम पहुंच जाएंगे। पर उनका बुलावे के ऊपर अभी मेरे घर वाले, मतलब मेरे ससुराल तरफ वाले सब अभी गर्मी की छुट्टी में सब जाने वाले हैं, बनारस, काशी सब जाने वाले हैं। मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी तो मेरे पास भी है, टाइम भी है, बट शायद बुलावा नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, शायद ये भी हो सकता है। तो देखिए मेरे वृंदावन तो इतना अंदर से दिली इच्छा कि कब मैं पहुंचूँ वृंदावन का दर्शन करूं। पर उससे पहले फिर से मेरे मन में लगा जगन्नाथ जाने का, कि जगन्नाथ एक बार और, मतलब मुझे जब टाइम मिले साल में 1 बार 2 बार तब मैं जाऊं। पर पता नहीं अब मुझे कभी मौका मिलेगा, जगन्नाथ जी मुझे कब बुलाएंगे मुझे नहीं मालूम। हाँ गाइस, जिन्होंने टिकट निकाला था, हम मुंबई आ गए अपने अपने घर पे, तो कुछ दिन के बाद हमने सोचे उनको पैसा अपना अपना दे इंतज़ाम करके।
उन्होंने नहीं लिया गाइस, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने पुण्य कमाया, बट उनके चलते। और ज़्यादा मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी, मेरी मम्मी जब जहाँ भी जाती जब चल 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 करती है, जैसे भी उनके वजह से बहुत जगह मैं दर्शन कर पाती हूँ। ऐसे मैं मुंबई का बहुत सारे मंदिर भी मैंने दर्शन नहीं की थी। मैं मुंबई में बचपन से ही रही हूँ, बट कभी सिद्धि विनायक भी मैंने कभी बचपन में दर्शन नहीं किया था। मैं शादी के बाद और अब 2015 के बाद मैंने सिद्धि विनायक ये सब मैंने दर्शन किया, और सब दर्शन की थी। मुंबई मुंबा देवी ये सब मैंने दर्शन कर ली थी, पर सिद्धि विनायक कभी नहीं जा पाई थी। ऐसे बहुत सारी जगह जो मैं कभी नहीं गई तो 2015 के बाद दोबारा मुंबई आने के बाद बहुत सारी ऐसी बात है। जब भगवान का बुलावा होगा तब बुला लेंगे, बट मेरा दिल से इतनी इच्छा है जगन्नाथ जाने की, फिर से दोबारा दर्शन कर पाऊँ, और उसे मतलब और एक वृंदावन, और तो सारे तीर्थ यात्रा लगता है कि सगर जाऊँ सब दर्शन करूँ, लगता ही है। बट देखते हैं कि अभी एक इंस्टाग्राम पे फील्ड में आया था कि ये वीडियो जिसके पास आया, सोच लो राधा रानी उनको बुला रही है, बरसाना धाम बुला रही है, 1 बार 2 बार 3 में 12 में। बहुत खुश हो गए कि मेरे पास आया वीडियो, मेरे पास ज़रूर मैं जा सकती हूँ। अभी पता नहीं, देखो जा सकती हूँ कि नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा। देखते हैं राधा रानी बुलाती है कि नहीं बुलाती है। कभी कभी मेरे मन में तो एक बात आता है कि जिसके पास पैसा रहता है गाइस, तो शायद उनको बुलावा की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा सोच रही हूँ, कभी कभी पैसा रहता है तो वो जाते हैं साल में 2 बार 3 बार, कहीं भी दुनिया का मंदिर पहाड़ पे हो सगर जाके दर्शन करके आते हैं। तो मैं राधा रानी को यही बोलना चाहती हूँ कि राधा रानी प्लीज़ मुझे भी बुलाइए, मुझे बहुत तड़प है आपका दर्शन करने के लिए, अपने बच्चे सब करवाने के लिए, उन लोग का भी कुछ चेंज हो थोड़ा। मेरे बच्चे हैं, जो मेरा लड़का है, सब सही है, अपनी ऐसा बात नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लैंग्वेज बोल देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, रोना आता है। हस्बैंड भी कभी कभी ऐसा बात बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो जाता है। बट देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि सच में भगवान है, सच में कृष्ण राधा है, सबकी सहायता करते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी भी सहायता करते हैं, और वो सच में है तो मुझे बुलाए, वृंदावन बुलाए। मैं भी सब धाम जिसे दर्शन करना चाहती हूँ, सगर जाना चाहती हूँ, पर मैं चाह के भी नहीं जा पाती हूँ। मेरे पास टाइम भी है, छुट्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस पैसे नहीं है। तो देखते हैं, जब भगवान का बुलावा रहेगा तो चलेंगे। मैं एकादशी करती हूँ, और जितने भी हम त्यौहार आता है हिंदू के त्यौहार में सब करती हूँ। और एकादशी की अभी मतलब मैंने वीडियो देखी, और मेरी मम्मी लोग भी बोल रहे थे कि एक प्रदोष का व्रत होता है, करो, बच्चे लोग के लिए अच्छा रहता है। मैंने वो भी प्रदोष व्रत, कल एकादशी था, आज प्रदोष है, तो मैंने वो भी उठा ली हूँ। अभी पूर्णिमा का दिन आएगा तो मैं वो भी 1 दिन बाद रहेगा, तो वो भी मैं कर लूँगी। बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे लोग अच्छे से रहे, उनका ज़िंदगी करियर बन जाए, ये चाहती हूँ। सच में भगवान है तो पता नहीं भगवान गरीब के लिए कहाँ रहता है। ये नहीं कहती हूँ कि भगवान हमारी सहायता नहीं देते। बहुत वक्त मेरा बुरा वक्त चल रहा था, मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब था, मैंने बहुत 2024-25 में ऐसा सब बुरा वक्त देखी हूँ कि ठीक है खड़े हैं फैमिली, ऐसा बात नहीं, फैमिली तो खड़े ही रहते थे, बट कुछ फैमिली खड़े होने के बाद भी बच्चे गलत बदनाम कर देते, उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो थोड़ा तकलीफ़ लगता है गाइस। बच्चे भी मेरे हैं, थोड़ा समझते नहीं है, मेरा दर्द नहीं समझते, शायद मेरे हस्बैंड भी कभी कभी नहीं समझते हैं। शायद भगवान समझ ले, इस जन्म में मैं पूजा पाठ व्रत कर रही हूँ कि शायद अगला जन्म हो तो कम से कम इंसान के जन्म में जन्म ना दे। मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि हमारे आसपास लोग जो भी रहते हैं, अपने फैमिली या फ्रेंड हो या अपने मायके को हो या ससुराल को हो, चाहे कोई भी हो, हम अपनी बहुत सारी बात, दिल की बात नहीं बता सकते हैं अपने फैमिली को।
यूट्यूब पे ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली है, बहुत जन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत जन मजाक करेंगे, हंसेंगे, चाहे कुछ भी ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा ये दूसरा चैनल है गाइस, तो मेरा जो पहला चैनल था GK गुप्ता करके, तो उसमें मेरे 1000 से सब्सक्राइब हो चुके थे और अच्छा खासा व्यूज जा रहा था। पर उसमें क्या हो गया कि मुझे पता ही नहीं था कि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है गाना डालने से, मुझे पता नहीं था। तो उस समय मैंने अपने फैमिली को 2-4 जन को बता के रखी थी, मायके वाले को लोग सब्सक्राइब करके भी रखे थे। अभी जो मेरे नया चैनल है तो मैं किसी को नहीं बताई हूँ, मेरे ये 4 सब्सक्राइबर है, तो मुझे वो टेंशन नहीं है, वो तो कभी ना कभी सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, मैं काम करते चलूँगी तो उसका कोई बात नहीं है, वो हो जाएंगे। पर पता नहीं क्यों आज वीडियो बना रहे तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है आज। किस बात की होती है, बहुत सारे बातें की होती है। अपने बच्चे जब हमारा साथ नहीं देते, समझते नहीं है, तो और तकलीफ़ होती है। हम इतना पूजा पाठ व्रत करते हैं, मैं ज़्यादा किसी को बुरा भला नहीं बोलती हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। बहुत मुझे इस चीज़ का तकलीफ़ लगता है गाइस कि हम दर्शन नहीं, कहीं जा नहीं पाते, हम पास का मंदिर भी हो तो हम नहीं जा पाते, शायद हम बहुत पाप किए हैं। चलो यहीं तक था, आगे मैं क्या होता है फिर मैं दिखाती हूँ। आगे खाना पीना, आज व्रत है तो मैं व्रत का भी थोड़ा आप लोग को दिखाऊंगी, तो आगे चलते हैं गाइस। मैं पूजा के लिए रेडी हो गई, अभी 7 बजने आ रहे, 7:50 तक टाइम है प्रदोष का पूजा करने के लिए। मैं घर में कर चुकी हूँ, खीर भी बना चुकी, भगवान को भोग भी लगा चुकी, थाली भी रेडी है मेरी। मुझे याद नहीं रह रहा कि क्या क्या रहे, जो मुझे याद है पंचामृत मैंने भोग के लिए खीर बनाई हूँ, तो वो सब ले ली हूँ। और जल प्रसादी में केला, फूल, माला, बेलपत्र नहीं मिला, नहीं था, बच्चे लोग लाने भी नहीं गए। अगले बार थोड़ा मैं पहले इंतज़ाम कर लूँगी, आपको मैं दिखाती हूँ मेरा। देखिए मैं थाली यहाँ रेडी है और दिया बत्ती मैंने यहाँ कर चुकी। बस अभी मंदिर जाने की पारी है, पता नहीं आज मंदिर जाके वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं है। अभी जाऊँगी और पूजा करके आऊँगी, उसके बाद मैं भी ये प्रसादी खाऊँगी। तो चलते हैं मंदिर, 10 मिनट के बाद मंदिर चलूँगी मैं। गाइस मंदिर में आरती हो रहा है, आरती होने के बाद जाएंगे हम। घर में दिया बत्ती हो चुका मेरा, तुलसी में दिया दिखा दी मैंने, बाहर भी दिखा दी हूँ, डेली में दिखाती हूँ। सकते हैं लक्ष्मी माता आ रही है छोटी सी। स्पेशल खा नहीं क्या आज? अबे यार उल्टा बैठ गई। आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करना, गाइस सब्सक्राइब भी कर देना।